welcome to Expert Corner, the Asia Cup edition. मैं हूँ रोहा नदीम. As we all know, the Asia Cup 2023 is starting on the 30th of August in Multan and will be played in Pakistan and Sri Lanka. So a lot of hype around it, a lot of excitement around it. और इस स्पेशल एडिशन के लिए मुझे एक बहुत खास गेस्ट जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं. एक्सपर्ट का लफ्ज शायद उनके लिए बहुत छोटा होगा. He is a legendary name. He's a pioneering cricketing mind. उन्होंने स्पिन की दुनिया में जो है जितना कुछ पायनियर किया है, जितने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, वो अगर मैं लिस्ट करना शुरू करूं तो शायद हमारे शो का जो इंट्रो है वो बहुत ज्यादा लंबा ड्रैग हो जाएगा. और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि फाइनली हमें मौका मिला है कि हम इनको अपने शो में दावत दें. बहुत सी अनफॉरगेटेबल स्पेल्स जो है पाकिस्तान को, उन्होंने उनके थ्रू पाकिस्तान को मैचेस जितवाए और उसके बाद फिर बतौर हेड कोच भी उन्होंने पाकिस्तान को बहुत सी कामयाबियां दिलाई. इस सब के बारे में उनसे हम बात करेंगे. आई एम जॉइंड बाय नन अदर देन द स्पिन विज़र्ड, द फॉर्मर हेड कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, मिस्टर सकलैन मुश्ताक. सर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सपर्ट कॉर्नर. बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला और एशिया कप के बारे में भी आपसे बात करेंगे. पहले तो going into this show, I really want to start with this positive sentiment जो आजकल एक पाकिस्तान फैंस के दरमियान छाया हुआ है. पाकिस्तान is at the top of the ODI rankings और going into the Asia Cup और उसके बाद फिर World Cup भी आ रहा है. How big is that for the team and how much confidence does that give us ahead of two major tournaments? थैंक यू वेरी मच. पहले तो आपको रोहा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इंट्रोडक्शन करवाया मेरा. एंड थैंक्स टू क्रिक वीक एंड बाबर एंड ऑल, उनकी टीम जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया एंड दे आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट इनटू इट. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. इट्स ऑनर प्रिविलेज फॉर मी टू बी हियर टुडे. देखें, पाकिस्तान की टीम जो इस वक्त नजर आ रही है ना, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रही है. इफ आई विल लुक बैक, जब 3-4 साल पहले जब हमने नेशनल फ्रेमवर्क बनाया था तो उसमें हमने डिसाइड किया था और ओपनली हमने प्रेस रिलीज की थी. और मैं उस वक्त नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का प्लेयर डेवलपमेंट का हेड था. और उसमें हमने ये डिसाइड किया था, एक विजन सेट किया था कि हमने इंशाल्लाह अगले 5 सालों में पाकिस्तान की जो टीम है तीनों फॉर्मेट में टॉप 3 पे लेके आना है. एक आईसीसी का टूर्नामेंट जीतना है और पाकिस्तान के जो प्लेयर है तीनों फॉर्मेट में टॉप 10 में आएंगे इंशाल्लाह. ये हमने अहद किया था कि हम टॉप 10 में तीनों फॉर्मेट में लेके आएंगे. हमारे बेस्ट बॉलर टॉप 5 में जाएंगे, टॉप 3 में भी आएंगे. हमारे बैट्समैन टॉप 5 टॉप 3 में लेके आएंगे हम लोग इंशाल्लाह. तो ये नेशनल फ्रेमवर्क हमने जब बनाया था तो उसमें हमने एक अहद किया था, कुछ उसके हमने वैल्यूज रखी थी. आज भी आपको शायद याद हो, नेशनल फ्रेमवर्क का जो पोस्टर बना था उसमें वैल्यूज में हमने रखा था कंट्री टीम मी, यानी मैं हम सब मिल के इस कंट्री को सर्व करेंगे, इस फ्लैग को ऊपर लेके जाएंगे. अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूटफुल चीजें सामने नजर आ रही हैं. इस वक्त पाकिस्तान नंबर 1 ओडीआई पे है अल्हम्दुलिल्लाह. तो इसमें सबका कंट्रीब्यूशन है, पूरे पीसीबी का, पूरे स्पोर्ट्स स्टाफ का, इवन ग्राउंड्समैन का जो कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर में है और पीसीबी में है, उन सब का है. तो जो एक्स चेयरमैन थे उन सब का भी है, सारे स्पोर्ट्स स्टाफ का भी है. और अबव ऑल ये जितने भी खिलाड़ी हैं इनकी हार्ट एंड सोल जिन्होंने डाली है और जब ये फ्लैग पकड़ के ग्राउंड के अंदर उतरते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, आई गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू बाबर आजम और सब लड़कों को कि वो जो हमने एक विजन तय किया था, एक एम्बिशन रखा था, वो उसमें चीजें नजर आनी शुरू हो गई हैं. एंड इट्स अ ग्रेट साइन गोइंग टू द एशिया कप और वर्ल्ड कप के पाकिस्तान नंबर 1 पे आ गए अल्हम्दुलिल्लाह. बिल्कुल, इट इज अ पॉजिटिव साइन. और अभी आपने जो बात की, वो ये जो फ्लैग प्लांट करके उसके अराउंड आपने ये ट्रेंड शुरू किया, कैंप लगता था, प्लेयर्स वहां पे नेट्स करते थे, एक यूनाइटेड फ्रंट नजर आता था पाकिस्तान की टीम के अंदर. और बाबर का आपने जिक्र किया, हाउ मच हैज ही इम्प्रूव्ड एज अ कैप्टन इन योर आईज? बिकॉज एज अ बैटर तो ही हैज बीन इन द टॉप फॉर्म since the last 3-4 years, but now we are seeing him coming into his own as a captain. और बड़ी confidently वो हमने जो उनकी स्पीचेस सुनते हैं हम मैचेस के बाद, इन द वे ही इज एड्रेसिंग द टीम, पर्सनली आपको कितना इंप्रूवमेंट नजर आया है बाबर द कैप्टन में? मैसिव इंप्रूवमेंट, मैं कहूंगा मैसिव इंप्रूवमेंट हो रही है उसके अंदर. ही इज अ ग्रेट लर्नर, ही इज अ थिंकर एज वेल एंड ही इज अ ग्रेट बिलीवर. ही ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट, चाहे वो कप्तानी हो, चाहे वो बैटिंग उसकी हो.
मैंने उसको बड़ी दफा देखा, कई दफा ऐसे। अभी इसने पेशावर जल्मी में जो एक चीज देखने में मिली कि डैरन समी और पीछे से स्पोर्ट्स स्टाफ उसको चेंज करने के लिए कुछ कह रहा था कि इस वक्त फलाने बॉलर्स को चेंज कर दो, फील्ड प्लेसिंग ऐसे कर दो, और उसने हाथ के इशारों से कहा कि नहीं, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, और आप सिर्फ मुझे छोड़ दें, मुझे मेरा काम करने दें। और उसके बाद जो है पेशावर जल्मी के मैच का पासा पलटा। आई कांट रिमेंबर द एग्जैक्ट उस मैच का, बट उसमें उसने डिसीजंस लिया। आई थिंक आमिर जमाल को उसने ट्राई किया, और आमिर जमाल को उसने इंग्लैंड के खिलाफ जो लास्ट ओवर दिया, एक नया लड़का है और उसको आखिरी ओवर दिया जा रहा है T20 के। और वो टीम जो वर्ल्ड चैंपियन बनी बाद में, उसमें आखिरी ओवर में आई थिंक गालिबन 9-10 रन चाहिए थे। एक कैप्टन का जिगरा वहां पता चलता है, उसके टैक्टिक्स पता चलते हैं। और जब वो किसी बॉलर को गेंद देता है, तो वो उसके अंदर जो बिलीफ होता है वो ट्रांसफर करता है। जब आई टू आई देखता है बैट कैप्टन बॉलर की तरफ, तो वो उसको एक मैसेज दे देता है कि आई हैव बिलीव ऑन यू, आई ट्रस्ट ऑन यू, यू गो एंड गिव योर 100%। तो मैंने उसको जो 1.5-2 साल मैंने उसके साथ काम किया, उसमें वास्ट इंप्रूवमेंट देखी है। अभी भी जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है, कूल काम, बड़ा कंपोज होता है। आई थिंक लॉट ऑफ क्रेडिट, अल्लाह उसको बुरी नजर से बचाए, एंड ही इज डूइंग ब्रिलियंट जॉब फॉर पाकिस्तान। आमीर, आपने अभी ड्रेसिंग रूम का भी एग्जांपल दिया, जिस तरह बाबर एज अ कैप्टन हर किसी को कॉन्फिडेंस देते हैं। ऑन द पिच तो वो हमें नजर आता है, लेकिन इन द ड्रेसिंग रूम जो उनका एक रेपो डेवलप हुआ है विद एवरी प्लेयर, और वो अभी जो रिसेंटली उनकी एक मैच के बाद वीडियो आई है, उसमें भी वो यही बात कर रहे थे कि इस टीम के अंदर कोई मैं नहीं है, इसमें हम है, ये एक एक टीम है, हम एक फ्रंट है। तो ये वाला जो ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट है, ये जो कल्चर है, ये कैसे कल्टीवेट हुआ कि टीम जो है ये इतनी यूनाइटेड नजर आती है, और ऑफ द पिच भी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई किसी के खिलाफ अगर कोई तनकीद होती है तो उसके डिफेंड करने आते हैं। ये सर एक बड़ा पॉजिटिव और बहुत एम्पावरिंग कल्चर है जो अब हमें देखने को मिल रहा है। जी रोहा, ये इसके लिए टाइम लगा है। 3 साल का अरसा है। जब नेशनल फ्रेमवर्क बना, तब उससे हमने ये आई को बीच में से निकाल दिया कि आई कोई नहीं है, माई मी कोई नहीं है, माइंड कोई नहीं है, अस है, वी है, आर्स है। इसके ऊपर हमने बहुत ज्यादा एम्फोसाइज किया। एवरी मॉर्निंग, बिफोर द ट्रेनिंग सेशन, आफ्टर द ट्रेनिंग सेशन, हम इनके अंदर यही बात कर रहे थे। और पोस्टर्स जो थे ना, जो हमने लगाए हुए थे नेशनल फ्रेमवर्क के, ड्रेसिंग रूम के अंदर, फिजियो रूम के अंदर, टीम रूम के अंदर, इवन यहाँ तक कि नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में हर जगह पे दीवारों पे लगा दिया था, कंट्री टीम मी। मी का मतलब ये है कि आई एम गोइंग टू सर्व माय कंट्री एंड आई एम गोइंग टू सर्व माय टीम। मैं बीच में सिर्फ सर्व करने के लिए हूँ, इसमें मेरी अपना कोई अपनी पर्सनल जो है ना, सेल्फ सेंटर्ड काइंड ऑफ माइंडसेट नहीं होगा। तो 3 साल इसके ऊपर लगे, अल्हम्दुलिल्लाह। ये लड़के बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर ये स्पोर्ट्स स्टाफ भी इंजॉय कर रहा होगा इस ड्रेसिंग रूम को, और उनको भी बड़ा मजा आता होगा। चीजें काफी इनके लिए भी स्मूथ राइड इनको मिल रही होगी, मिकी आर्थर को भी और ग्रांट ब्रैडमन को भी, और जितने भी लड़के हैं। पिछले स्पोर्ट्स स्टाफ ने भी बड़ी मेहनत की, जो मेरे साथ लोग थे। और जब नेशनल फ्रेमवर्क बना, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ये जब लड़के आते थे, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग की गई है बहुत ज्यादा। अल्लाह बुरी नजर से बचाए, अभी तक चीजें बहुत अच्छी नजर आ रही हैं। इवन दो आई एम नॉट इन द ड्रेसिंग रूम और हाई परफॉर्मेंस सेंटर में नहीं हूँ, बट बाहर से मुझे चीजें बहुत अच्छी लग रही हैं, और आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत अच्छी चीजें नजर आ रही हैं। बहुत पॉजिटिव, बहुत इंकरेजिंग, और जिस तरह कहते हैं ना कि पहले हमें ये साइड नहीं कभी देखने को मिली थी अपनी टीम की, और खास तौर पे जो हमें वीडियोस देखने को मिलती हैं ड्रेसिंग रूम की, फिर वो केक कटिंग वीडियोस भी बड़ी चलती हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं हम। वी हैव नेवर सीन दिस साइड ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बट एज यू आल्सो सेड कि बुरी नजर ना लगे किसी की, और हम इसी चीज को कंटिन्यू रखें आगे। 2 इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट्स आ रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट द स्क्वाड। एशिया कप का स्क्वाड अभी हमें रिसेंटली एक चेंज उन्होंने किया है। साउथ शकील इज नाउ इन। तैयब ताहिर बड़ी देर से डोमेस्टिक में एक बहुत बड़ा नाम है, अच्छे रन्स कर रहे हैं। उनको जो है अब एज अ रिजर्व लेके जा रहे हैं। पहले तो ये बताएं कि टॉप ऑर्डर को निकाल दें, अगर हम थोड़ी देर डिस्कशन से मिडिल ऑर्डर के ऊपर काफी देर से, काफी अरसे से शफलिंग भी चल रही है, कुछ नंबर 6-7 हमें समझ में नहीं आ रहा है। आपकी नजर में पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर की इस वक्त प्रॉब्लम, आपकी नजर में प्रॉब्लम है, और अगर है तो क्या सोल्यूशन नजर आ रहा है आप? देखिए, ये जो आपका मिडिल ऑर्डर इंजमाम भाई ने सिलेक्ट किया है, आई थिंक दे आर द बेस्ट इन द कंट्री एट द मोमेंट सो फार। आपके पास कोई और चीज है नहीं है। और अगर इन टर्म्स ऑफ स्किल्स देखा जाए, मेरा ख्याल है कि दे आर द बेस्ट। इनकी जो स्किल्स हैं, आगा सलमान बड़ा अच्छा खेलता है, इफ्तिखार जो है
इज बीन ब्रिलियंट। वो उसने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उसका वास्ट एक्सपीरियंस भी है, गेम को फिनिश करना भी आता है। नीचे फिर आपके पास नवाज और शादाब हैं। शादाब ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। तो मिडिल ऑर्डर के साथ लोअर मिडिल ऑर्डर भी अगर देखा जाए, जो ऑलराउंडर है, ये एक पैकेज बन जाता है। बीच में साउथ शकील ने जो सब कॉन्टिनेंट में परफॉर्मेंस दी है टेस्ट क्रिकेट के एतबार से, I'm 100% श्योर इंजमाम भाई से ज्यादा डीप आई किसी की होगी नहीं बैटिंग लाइनअप के एतबार से, क्योंकि वो भी मैच विनर काइंड ऑफ प्लेयर था और उसकी आंख भी मैच विनर वाली होगी। ऐसा नहीं है कि वो अपनी वो कोई धोखा खा जाए। बाकी जो तकदीर के फैसले हैं वो तो हम उसके ऊपर डिस्कस नहीं कर सकते। ऑन द डे अल्लाह जिसको इज्जत दे दे, बट आई थिंक इंजमाम से ज्यादा किसी की डीपाई नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक ये अगर आपके मिडिल ऑर्डर में आ रहे हैं, प्लस रिजवान जो है वो मिडिल ऑर्डर शुरू हो जाता है वहां से चौथे पांचवें नंबर पर, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वन। और हमें इसके ऊपर लाइक करना चाहिए। अभी इसके ऊपर बजाय इस तरह की बातें हो कि थोड़ा सा भी नेगेटिविटी या कोई डाउट जो है वो यहाँ से फैले या ड्रेसिंग रूम तक वो आवाज जाए, उसको बंद कर देना चाहिए। एंड वी शुड बैक एंड वी शुड ट्रस्ट ऑन दैट। और आई बिलीव कि ये आई थिंक दे आर द बेस्ट एंड और ये अपनी जॉब बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और किया है, आगा सलमान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बिल्कुल पास में हॉलैंड में बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है। अभी ये जो पिछला मैच है उसमें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। पैकेज है, फील्डर भी है, बॉलर भी है, बैट्समैन भी है। इफ्तिखार भी पैकेज है, बिल्कुल बॉलर भी है, बैट्समैन भी है, फिनिश करके आ सकता है। देन नवाज, शादाब, ये दोनों आपके पास पैकेज है। ये भी फील्डर भी अच्छे हैं, आउटस्टैंडिंग किस्म के फील्डर। अब शादाब जैसा फील्डर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई ऐसा फील्डर आया हो। उसने जो कैचेस कर दिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में किसी भी बेस्ट फील्डर ने कभी ऐसा ड्रीम ही नहीं देखा होगा कि भाई इस तरह भी कैच होते हैं या इस तरह भी रन आउट होते हैं या इस तरह की भी फील्डिंग होती है। उसने एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया। और प्लस फाइटिंग स्पिरिट है, ऐसी एनर्जी लेके आते हैं ये सब लड़के। आई थिंक बिल्कुल ड्राइविंग फोर्स जो है ना इन लड़कों की तरफ से आ रही है। और आई थिंक अच्छी वाइब्स फील हो रही है। अल्लाह फिर अगेन बुरी नजर से बचाए इनको। और जो हम सब ने 5 साल पहले एक नियत की थी, एम्बिशन बनाया था कि पाकिस्तान कोई आईसीसी टूर्नामेंट जीते, आई थिंक वो लग रहा है। 2 दफा हम लोग फाइनल में गए हैं, सेमीफाइनल फाइनल में। लग ऐसे रहा है कि इस मरतबा पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाए। और हमारा जो एम्बिशन है, जो हमने 4-5 साल पहले एक तय सोचा था, सब ने मिलके किया था। अल्लाह इन सबको जो है वो इज्जत दे। बिल्कुल हम अभी शादाब के बारे में आपने बात की एज अ फील्डर, वो एक कंप्लीट पैकेज बन चुके हैं। वो जितना यूजफुल वो अपनी बॉलिंग के साथ हैं, उतना ही यूजफुल अब आप वही इम्पैक्ट वो अपनी बैटिंग में भी क्रिएट कर रहे हैं। ये एक डेलिब्रेट उनकी तरफ से एक डिसीजन था कि उन्होंने अपने आप को एक कंप्लीट यूटिलिटी प्लेयर बनाना है, क्योंकि पीएसएल में भी हमने देखा वो प्रमोट होके खुद आते हैं और जिस तरह वो लीड कर रहे हैं, जिस तरह वो हाई इम्पैक्ट नॉक खेलते हैं। और अभी सीरीज में भी हमने देखा कि जहाँ पे टॉप ऑर्डर थोड़ा सा लैग किया, वहां पे शादाब ने बड़ी रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स खेली। ये कब से इसके लिए तैयारी कर रहे हैं शादाब, और कहाँ देख रहे हैं आप, क्या रोल देख रहे हैं आप शादाब का इन द वर्ल्ड कप? आई थिंक देखिए, पिछला वर्ल्ड कप जो हुआ था 2021 वाला ना, उसमें जो अच्छा साइन था, जब हमारी मीटिंग्स होती थी, ये वाइस कैप्टन होते थे, कैप्टन बाबर, रिजवान, हम सब सीनियर बीच में बैठ जाते थे, हमारा स्पोर्ट्स स्टाफ। तो जिस अंदाज से जो बात की जाती थी ना, कहीं से भी कैसा भी रोल मिलता था बैटिंग के एतबार से, चॉप एंड चेंज करते हुए नवाज और शादाब, ये दोनों में कोई हेजिटेशन नहीं होती थी। और प्लस पॉइंट ये होता था कि बाबर और रिजवान और बाकी जो सीनियर जैसे इमाम है, और सॉरी फखर है, वो कभी ये नहीं कहते थे कि यार अगर ये चॉप एंड चेंज करते हैं, तो वो कहते थे कि यार इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस और हमें ट्रस्ट है कि आप इनको कहीं पे भी ले जाओगे, ये परफॉर्मेंस देंगे। और खास तौर पे शादाब जो है, उसको चाहे टॉप ऑर्डर ले जाओ, मिडिल ऑर्डर ले जाओ, तो वो कभी भी हाँ आप उसकी बॉडी लैंग्वेज या उसका आंसर में डाउट नजर नहीं आता था। परफॉर्मेंस होना ना होना वो अलग बात है, बट जो कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव है, उसने हमेशा ये साइन दिया है कि आई एम एबल टू डू दैट जॉब ऑन अ टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, चाहे आप बीच में ले जाओ, एंड में ले जाओ, टू फिनिश द गेम। और उसने प्रूफ दिए, वक्तन फवक्तन प्रूफ दिए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ प्रूफ दिया, जब वेस्ट इंडीज यहाँ पे आई थी, सीरीज हो रही थी, होम सीरीज। फिर वहां पे वर्ल्ड कप में प्रूफ दिया, वहां पे गालिबन साउथ अफ्रीका के खिलाफ 50-60 रन किए, बड़े इंपॉर्टेंट। और अभी इस सीरीज में भी इन्होंने ये करके दिखाया। तो आई थिंक पैकेज जो है ये प्रॉपर है, नवाज भी साथ में पैकेज प्रॉपर है। बस उम्मीद अच्छी है इनसे, इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट लेके आएंगे। आपको क्या 11 नजर आ रही है पहले मैच में? ये सीरीज जो थी थोड़ी ब्रीफ सीरीज थी, लेकिन हमने काफी चीजें
उसमें टेस्ट भी किए हैं, बेंच स्ट्रेंथ को भी मौका मिला था खासतौर पर उस आखिरी मैच में। सर क्या नजर आ रहा है प्लेइंग 11? देखिए बड़ा, अब क्योंकि जितनी क्रिकेट हो गई है ना, तो इसमें जो वर्कलोड जो है ना उसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेपाल की टीम है, आइडियली होता ये है कि जब आप मेगा इवेंट में जाते हैं, एशिया कप मेगा इवेंट है, जब आप मेगा इवेंट में जाते हैं ना, तो आपने इस पूरे इवेंट को, ये जो जर्नी है इसको आप देखते हैं, इसकी स्टार्टिंग और इसका जो मिडिल बिट है और इसकी फिनिशिंग है, और आपने ट्रॉफी को उठाना है। तो आप इसके सारे जो तीनों जो फेजेस हैं उसको आप थॉरली डिस्कस करते हैं। और जो स्टार्टिंग है उसमें आप बिग बैंग यानी एक बड़ा जवाब देना चाहते हैं अपने ओपोनेंट को, खासतौर पे इंडिया को और श्रीलंका को, कि हम किस तैयारी से आए हैं। और इसके मैचेस को 20-25 होते नहीं है ज्यादा, टोटल मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के मैच 6-7 होंगे, 5-6 मैच है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5-6-7 मैच है। तो आप, हाँ, उसके बाद फाइनल है मेरा ख्याल है। तो यस, ये जो है ये 5 मैचों में मेरा ख्याल है कि एक ऐसा मैसेज पहले ही मैच में देना चाहिए कि ऑपोजिशन जो है जैसे इंडिया या श्रीलंका है, उनको पता चले कि किस तैयारी से आ रहे हैं, किस माइंडसेट से आ रहे हैं, किस और किस किस्म की गेम खेलते आ रहे हैं, ताकि वहां से ये मोमेंटम पकड़े और उसको कैरी ऑन करते करते सीधा फाइनल तक जाए। बाकी वर्कलोड को देखना पड़ेगा कि शाहिद के ऊपर वर्कलोड कितना है, नसीम के ऊपर वर्कलोड कितना है, ये चीजें क्योंकि बहुत क्रिकेट ये खेलते हुए आ रहे हैं, ये हंड्रेड खेली है, फिर कोई लीग खेल के आ रहे हैं, तो ये देखनी बिल्कुल। पड़ेगी। बट मैं एज ए आइडियल आइडियल वर्ल्ड में तो ये है कि बेस्ट 11 अभी से डिसाइड हो जाए और बेस्ट 11 के साथ जाना चाहिए, ताकि ये एशिया कप को, वर्ल्ड कप को सामने रखते हुए खेला जाए। तो आपके एशिया कप नजदीक है ये 11 जो खेलेगी पहला मैच, नवाज शुड बी पार्ट ऑफ द 11, डू यू थिंक? होना चाहिए, मैं तो उसका बहुत बड़ा फैन भी हूँ, उसको होना चाहिए। क्योंकि वो अभी देखें, ये जो लास्ट मैच उसमें जाके उसने नॉक किए और बॉलिंग भी बहुत अच्छी की, और इज ए प्रॉपर एथलीट एज वेल, फील्डिंग में बड़ी जान मारता है, वो बहुत अच्छा फील्डर है। आप टॉप 5 फील्डर पाकिस्तान के टॉप 3 निकालो, उसमें से एक ये फील्डर बनता है। तो आई थिंक इज ए प्रॉपर पैकेज एज वेल, तो उसको होना चाहिए, आगा को भी होना चाहिए। नसीम ठीक। शाह बॉलिंग में अगर आ जाए, आई थिंक ये जो लास्ट में इन्होंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया था, नसीम को रेस्ट दिया था, नसीम आएगा अंदर। और आई थिंक पहले मैच में इनको पूरी टीम के साथ जाना चाहिए, ताकि ये ठीक है, सब एक यहीं से तैयारी कर लें। ठीक है, ठीक है। और अब आपके कोई की प्लेयर हैं जो पहले मैच में जिसके लिए वी शुड ऑल वॉच आउट फॉर? मुझे पता है आपने अपना कोचिंग और थिंकिंग हैट पहना हुआ है, और अब आप आपके कैलकुलेशंस के मुताबिक हु डू यू थिंक विल बी द की प्लेयर अगेंस्ट नेपाल इन दैट फर्स्ट मैच? देखिए बाबर तो हमेशा बैटिंग की साइड पे होता ही है कि बैटिंग और बॉलिंग में आप की प्लेयर रखते हैं, और उन की प्लेयर में भी एक आप लीडर्स रखते हैं। तो बैटिंग को लीड करेगा बाबर, उसके साथ इमाम कंसिस्टेंसी लेके जाएगा, फखर जो है वो गेम को एक साइड पे लेके जाएगा। तो जो उसका रोल है कि वो जब उसका दिन होगा वो गेम को एक साइड पे ले जाएगा। तो की प्लेयर अगर देखा जाए तो बाबर को मैं रखूंगा की प्लेयर में, और ये जो इमाम है ये कंसिस्टेंसी देगा, ये साथ में लेके जाएगा, बिल्डअप करेगा, फखर जो है वो डिस्ट्रॉय करेगा ओपोनेंट को। तो ये 3 ऊपर से आ राइट। जाएंगे, रिजवान, हाँ, ये 3 जो है बैटिंग के एतबार से की प्लेयर में मैं देख रहा हूँ। रिजवान जो है वो अपना एंकर रोल लेके जाएगा, बाकी पावर हिटर फायरवर्क्स करने के लिए नीचे, और इफ्ती और ये लोग हैं। बट ये बैटिंग के एतबार से ये की रोल इनके होंगे। बॉलिंग के एतबार से नो डाउट अबाउट शाहीन अफरीदी एंड नसीम शाह, ये दोनों ऐसे हैं। बट इस तरह जो हारिस रऊफ की फॉर्म लगी हुई है, लग तो यही रहा है कि ये तीनों के तीनों ही की बॉलर हैं। दुनिया तो अब एग्जाम्पल दे रही है जी वेस्ट इंडीज के बॉलरों की तरह, और इवन इंडियंस ने भी कह दिया कि ये हमारे 3 फास्ट बॉलर जो है वो किसी से कम नहीं है, ऑन द डे ये किसी को भी पछाड़ सकते हैं, मार सकते हैं। मगर अगर बिल्कुल। एक को कहेंगे तो ये मेरा ख्याल है ये अनजस्टिस हो जाएगा। चले, स्पिनर में ये ऑब्वियसली शादाब है, बिल्कुल बड़ा स्पिनर में सिंपल शादाब है। फॉर्मूला है। बिल्कुल, बिल्कुल फॉर्मूला हमारा बड़ा सिंपल है। आपने जिस तरह बताया टॉप 3 टॉप 4 हमारे सॉलिड बैटर्स हैं, और उसके बाद जो है जिस तरह का गेम का कॉन्टेक्स्ट होगा डिपेंडिंग ऑन दैट, आपके जो आपके फिनिशर्स हैं, जो आपके हिटर्स हैं, बट वी ऑल होप कि जो फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे थे अगेंस्ट अफगानिस्तान वही हम कैरी फॉरवर्ड करें उसी मोमेंटम के साथ। सर आपने कहा बड़ा जरूरी है कि पहले मैच में ही वो मैसेज जाए। सर हम अब एक सेगमेंट आपके साथ करेंगे, उसका नाम है आस्क सकलैन। आपके जी बहुत सारे फैंस हैं पूरी दुनिया में, आपको बेशुमार ट्वीट्स आती होंगी, क्वेश्चंस आते होंगे, तो इसी तरह के क्वेश्चंस हमें कुछ भेजे गए हैं ट्विटर पे #AskSaklan, और हमने 3
सवाल सेलेक्ट किए हैं आपके लिए, और तीनों सवाल सुनने के बाद, जवाब देने के बाद, आपने एक सवाल जो है फेवरेट जो आपको लगेगा वो आपने पिक करना है, और उसको हम देंगे एक साइंड बॉल. नाउ दैट इज अ प्राइज दैट इवन आई हैव माय आईज ऑन. बट मैं आज बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सेगमेंट करूंगी, कोई अपना सवाल नहीं मैं भेजूंगी, बट आई डू हैव माय आईज ऑन दैट. आई एम जस्ट लेटिंग यू नो. पहला सवाल जी मोहसिन ने भेजा है. मोहसिन आपसे पूछ रहे हैं कि डोंट यू थिंक खुशदिल शाह इज अ बेटर ऑप्शन देन सलमान अली आगा टू बैट एट 6 एज अ फिनिशर? आई थिंक आगा जो है वो काफी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन कर रहा है. आगा जो है खुशदिल शाह से सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन कर रहा है लॉन्गर वर्जन में, लाइक 50 ओवर्स में. T20 की बात नहीं हो रही, अभी 50 ओवर्स में हो रही है. तो उसने काफी अच्छे नॉक किए भी हैं, बॉलिंग भी वो काफी उसकी रिलायबल है, यंग है, फील्डिंग भी अच्छी कर रहा है. खुशदिल शाह इज नॉट डाउट अबाउट हिम के भी, वो भी अच्छा खिलाड़ी है. बट अगर इस वक्त देखा जाए तो आगा जो है वो एविडेंस ज्यादा दे रहा है खुशदिल शाह से, इसीलिए इंजमाम भाई ने उसको रखा हुआ. और आई थिंक मैं भी इसी को ही बैक करूंगा. और बात का ये हो जाता है कि देखिए नवाज आपका लेफ्ट आर्मर है, फिर आपका शदाब लेग स्पिनर है, दोनों गेंद टर्न अवे हो रही है राइट हैंडर से. और अगर लेफ्ट हैंडर आ जाए तो उसको अंदर आएंगे, तो ऑफ स्पिनर साथ में चाहिए, तो उसमें आपके पास ये हो जाएगा कि आगा जो है वो आपको एज ए ऑफ स्पिनर लेफ्ट हैंडर को टैकल कर लेगा साथ में. तो ये भी एक एज उसको मिल जाता है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमें भेजा है आयशा ने. वो कह रही हैं, डू यू थिंक उसामा मीर इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर प्लेइंग इन एशिया कप इंस्टेड ऑफ इमाद वसीम? इमाद कैन बोल एंड बैट टू. इमाद वसीम और उसामा मीर, मेरा ख्याल है इमाद तो नहीं है ना बीच में, वो इमाद का कह रही है. इमाद वसीम की बात करिए कि वो बैटिंग भी कर सकते हैं थोड़ी. अच्छा, आई थिंक 50 ओवर्स के उसके इमाद के कुछ इतने एविडेंस आए नहीं है. यानी 50 ओवर्स खेले हुए उसको काफी अर्सा हो गया है. और नवाज जो है उसको तरजीह दी गई है 50 ओवर्स के ऊपर, क्योंकि नवाज 50 ओवर्स उससे ज्यादा खेला हुआ है. और 50 ओवर्स जो है इमाद वसीम को मेरा ख्याल है 1.5-2 साल हो गए, वो 50 ओवर्स की गेम खेला नहीं है. तो शायद इस वजह से नवाज को तरजीह दी गई है. और उसामा मीर क्योंकि उसकी रीसेंट परफॉर्मेंस ऐसी चली थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, जब उसको इन्होंने मौका दिया था तो उसने मेरा ख्याल है 5 आउट भी किए थे, डिड अ जी. बिट ऑफ बैटिंग एज वेल. और अभी काउंटी क्रिकेट खेल के आया और काउंटी क्रिकेट में उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है. तो आई थिंक रिसेंट की उसकी जो परफॉर्मेंसेज है वो भी साथ में कंसिडर की जा रही है. अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं इसको फाइनल 30 सेकंड में इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूं. होता ये है, दो चीजें देखनी पड़ती हैं सिलेक्शन के लिए. एक होता है कि आपने विनिंग परफॉर्मेंसेस क्या दिए, और दूसरा होता है सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, जो आपने कैसी परफॉर्मेंस दी हुई है, जो कि आउटस्टैंड कर रही हो, आपने फाइट किया है, आपने कोई गेम को चेंज करने की परफॉर्मेंसेस दी है. तो इन दोनों चीजों को देख के फिर आप एक टीम के अंदर 11 को सिलेक्ट करते हैं. और पीछे जो चीफ सिलेक्टर है वो भी मेरा ख्याल है इन्हीं दो चीजों को सामने रखते हुए देखता है. तो वो सारे एविडेंस जो है ना इसके इनके ज्यादा है, इमाद के नहीं है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा इग्नोर हो गया. चलें, दैट्स वेरी वेल आंसर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जी दानियाल इकबाल पूछ रहे हैं आपसे, व्हाट वर यू थिंकिंग बिफोर डिलीवरिंग दैट बॉल टू सचिन इन द चेन्नई टेस्ट? पहली इनिंग्स में तो मैंने तो उसको पहली इनिंग्स जो थी वो तो चीफली आउट हो गया. आते ही वो आया तो मैंने कहा आते ही पकड़ लो इसको. तो आते ही मैंने उसके ऊपर अटैक किया, लकीली मैंने उसको आउट कर दिया. बस दूसरी इनिंग्स में उसने मुझे बहुत सोचने पे मजबूर किया, क्योंकि 134 रन बनाए उसने, और आउट करने से पहले पहले वो मुझे कुछ 14, 15 या 16 चौके मार चुका था. तो मुझे काफी सोचने पे मजबूर किया, बड़ा सोच विचार करके कुछ 10-12 ओवर 1.5-2 घंटा मैंने उसको दूसरा किया ही नहीं. उसके बाद जब मैंने उसको ट्रैप कर लिया, फिर मैंने उसको वो दूसरा बॉल किया. तो बहुत सारी सोचें, बहुत सारे डाउट्स, करूं ना करूं, ये चलता रहा. बट आई थिंक सचिन को दूसरी इनिंग्स में जो मैंने ट्रैप किया, ही वाज द बेस्ट ट्रैप ऑफ माय लाइफ. नो डाउट्स अबाउट दैट. बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था. वही तीनों सवाल आपने बड़े अच्छे आंसर किए सर. व्हिच वन वाज योर फेवरेट फ्रॉम टुडेज सेगमेंट? हाँ देखिए, अब हर सवाल जो है उसमें वजन तो है, बट जो तीसरा सवाल इन्होंने किया है वो बड़ा टेक्निकल है और टैक्टिकल है. क्योंकि गेम इज ऑल अबाउट टेक्निकल या टैक्टिकल, मेंटल भी होता है. मेंटल, फिजिकल, टेक्निकल, टैक्टिकल चीजें होती हैं. बट ये सवाल जो इन्होंने किया है ये बड़ा टैक्टिकल सवाल है. और आई थिंक जबरदस्त. ये मेरा फेवरेट सवाल है, तीसरा वाला. दानियाल इकबाल, आपको बहुत मुबारक हो. यू हैव वन अ साइंड बॉल फ्रॉम द लेजेंडरी द स्पिन विजार्ड हिमसेल्फ सुकलान मुश्ताक.
आप सब अपने जो सवाल हैं वो हमें भेज सकते हैं through the hashtag AskTheClan on Twitter, and we will try to feature them, the best ones, on the show. अब जो नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है वो है जी फैंटेसी 11। और फैंटेसी सेगमेंट में जी हम देखते हैं कि सकलैन मुश्ताक ने माई स्टार्स 11 पे अपनी क्या फैंटेसी टीम बनाई है। फैंटेसी 11 जो है आप अभी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये टीम है जी। सर, टॉक अस थ्रू दिस टीम। आपने इमाम उल हक को रखा है एज, ऑफ कोर्स ही इज द ओपनर, फिर खुशहाल आपके ओपनर है, नेपाल के जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, फिर बाबर आते हैं, फिर रिजवान आते हैं। तो ये टॉप ऑर्डर तो आपने यहाँ पे भी बहुत सॉलिड बनाया अपना। जी, टॉप परफॉर्मर है, इमाम की कंसिस्टेंसी है, बाबर की कंसिस्टेंसी है, मैच विनर है वो, रिजवान की जो है वो रेजिलियंस और कंसिस्टेंसी के ऊपर, और जो नेपाल के हैं ये भी इनके भी काफी टॉप परफॉर्मर है, अभी रिसेंटली फॉर्म लगी हुई है, इसीलिए इनको जो है खुशहाल कैप्टन रॉय अच्छा जतिंदर खुशहाल इनको रखा है। हाँ जी। शादाब खान आपके कैप्टन है फैंटेसी टीम के, इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था? थोड़ा गैम्बल कर रहे हैं, ऑलराउंडर है और बैटिंग बॉलिंग दोनों में मैक्सिमम पॉइंट उठाएंगे ये, इस वजह से उनको किया, और फॉर्म भी अच्छी लगी हुई है, बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है, बैटिंग भी अच्छी कर रहा है, अभी जो अफगान सीरीज हुई थी, तो इस वजह से ज्यादा पॉइंट उठाने, इसलिए उसको कैप्टन रखे। बिल्कुल। साथ दीपेंद्र सिंह है ऑलराउंडर, गुलशन झा ऑलराउंडर हैं, और 3 आपके एक्सप्रेस पेस बॉलर्स हैं। तो यहाँ पे लगता है फुल आपने ये जो हमारा पैनल है बड़ी सोच समझ के बैलेंस्ड माई स्टार्स 11 बनाई है। जबरदस्त। लेट्स सी हाउ दैट फेयर्स। अभी पहले मैच के बाद वी विल also talk about that. आप सब भी अपनी फैंटेसी टीम जी बना सकते हैं and you can get a chance to win exciting prizes. So this was the Fantasy 11 segment. और before we end this episode, पहला मैच प्रिडिक्शन मैं आपसे पूछूंगी। जाहिर है अभी हम पाकिस्तान को ही सपोर्ट कर रहे हैं, बट if you could give us your prediction, पहला मैच किस तरह देखते हैं आप? बड़ा इंपॉर्टेंट है और ग्राउंड भी जो है वो मुल्तान है, खूबसूरत शहर है। How do you see that first match faring? देखिए, मैंने पहले भी बात की थी कि पाकिस्तान को इस मैच में जाके एक बहुत बड़ा धमाका करना चाहिए, बहुत बड़ा मैसेज देना चाहिए। दे आर इन अ रियली गुड फॉर्म, इनका कॉन्फिडेंस का हाई है, बेस्ट यूनिट लग रहा है, और आई थिंक इनको वन साइडेड करना चाहिए इस मैच को, और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए इस पूरे एशिया कप में दूसरी टीमों को। बाबर आजम को अगर आप एक लाइन का मैसेज दें बिफोर दिस मैच, तो क्या होगा? आई थिंक इस मैच को जो है वो 5वें गेयर में भी लेके जा सकते हैं, यानी 5वें गेयर में स्टार्ट करें और 5वें गेयर में पूरे ही मैच को ले जाए, बजाय इसके कि पहला गेयर, दूसरा गेयर, तीसरा गेयर, और गेम की इंटेंसिटी थोड़ी सी स्लो से आहिस्ता 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 बढ़ाएं, जो हमारा एक टिपिकल स्टाइल है। तो आई थिंक देयर इज नो हार्म ट्राइंग गोइंग फ्रॉम बॉल 1 5वें गेयर में ट्राई करके देखें कि सब के सब इस इस सोच को या इस अंदाज को कैसे वो लेते हैं। आई थिंक आपको कहीं ना कुछ तो इस तरह का 5वां गेयर इस्तेमाल करना ही करना है, और इसको एक्सप्लोर भी करना है, आपने इसको टेस्ट भी करना है, डाइजेस्ट भी करना है, और यू नेवर नो आगे जाके वर्ल्ड कप में आपको 5वें गेयर में फ्रॉम बॉल 1 जाना पड़ जाए। तो आई थिंक देयर इज नो हार्म Let us start now. गोइंग। या या बिल्कुल। Sir, thank you so much for taking the time and joining us for this special edition of the Expert Corner. और आप सबका भी बहुत शुक्रिया for watching. I hope you enjoyed. हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जी खुदा हाफिज़।